Now this is the explanation of your book work and your notebook work. So first one is new words. Foothills. Foothills means होता है hills or low mountains at the base of the higher mountains or range of the mountains. Foothills means होता है कि जो बहुत सारे higher mountains होते हैं, ठीक है, उनके बेस का जो एरिया होता है वही क्या कहलाता है, हमारा foothills कहलाता है। फेरी. फेरी मीन्स होता है अ बोट और शिप कैरीज पीपल। इस तरह की बोट या शिप होती है जो कि लोगों को लेकर के यहाँ से वहाँ जाती है। व्हीकल्स एंड गुड्स अक्रॉस अ रिवर्स, और उसमें रिवर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर क्रॉस करने के लिए फेरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें सामान और व्हीकल्स भी लेके जाया जा सकता है। फर्न. फर्न मीन्स होता है अ फ्लावरलेस प्लांट विथ फेदरी लीव्स। एक इस तरह का फ्लावरलेस प्लांट होता है जिसमें कि फेदरी लीव्स होती हैं। रिफाइनरी. रिफाइनरी क्या होता है, एन इंडस्ट्री वेयर समथिंग इज़ प्यूरिफाइड। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कुछ प्यूरिफाइड किया जाता है, बनाया जाता है। नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइज. पार्ट ए. नेम द फॉलोइंग. नंबर 1, एन एंशियंट यूनिवर्सिटी विच हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एक ऐसी एंशियंट यूनिवर्सिटी बताइए जिसमें कि स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट कंट्री से वहाँ स्टडी करने आते थे, तो मैंने आपको बताया था नालंदा। नंबर 2 इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ वाइट मार्बल। वाइट मार्बल का मॉन्यूमेंट है विक्टोरिया मेमोरियल। नंबर 3 देखिए, अ टेम्पल दैट इज़ फेमस फॉर इट्स स्टोन व्हील्स। एक ऐसा टेम्पल जो उसके स्टोन व्हील्स के लिए फेमस है, वो क्या है, हमारा कोणार्क का सन टेम्पल है। आपको पिक्चर भी शो करी है इन सब चीज़ों की मैंने। अ टाउन दैट हैज़ स्टील मिल्स। एक ऐसा टाउन जहाँ पर स्टील मिल्स है, वो क्या कहलाता है, हमारा दुर्गापुर। अ नेशनल पार्क फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न डायनोसिरोस। तो वो क्या है, हमारे कांजीरंगा नेशनल पार्क। Now come to the B point. Choose the correct answer. Rice grows well in the plains as the land is rocky, या फिर the river makes the soil fertile। तो जहाँ पर सॉइल फर्टाइल होगी वहीं पर ही राइस को हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ब्लू पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो राइट है। द रिवर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। नंबर 2 देखिए, टी इज़ ग्रोन इन। अब टी कहाँ पर ग्रोन होता है, इन ऑल द 4 स्टेट। 4 स्टेट में थोड़ी ना ग्रोन होता है, वो खाली असम एंड वेस्ट बंगाल में होता है। नंबर 3 देखिए, डैश हैज़ बुद्धिस्ट टेम्पल। तो बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पर है, हमारा बिहार में, असम में या उड़ीसा में। तो जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो बिहार में है। Number 4, an important occupation in places close to the river and seas is। जो important occupation है river और sea के पास का, वो क्या है, handicraft है या fishing है। तो natural बात है कि अगर river और sea के पास में कोई occupation है तो वो हमारा fish से ही related होगा, ठीक है ना, तो fishing आ जाएगा। उसके बाद है लेक चिलिका इज़ डैश द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया या वेरी लार्ज सी। तो लेक चिलिका क्या है, एक लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है। सॉर्ट मी आउट. सी पार्ट देखिए, हियर आर द नेम ऑफ सम सिटीज, सॉर्ट देम इनटू द करेक्ट बॉक्सेस। तो यहाँ पर जो कुछ सिटीज़ के नेम दिए गए हैं और आपको उसको करेक्ट बॉक्स में लिखना है। मीन्स कि बिहार में क्या है, बिहार के सिटीज़ के नेम क्या है, भागलपुर एंड बोध गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, वहाँ के हैं दुर्गापुर एंड दार्जिलिंग। असम के जोरहाट एंड डिब्रूगढ़ एंड उड़ीसा के हमारे पुरी एंड कटक। डी पार्ट देखिए, यहाँ पे कुछ अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं। द नेम ऑफ द रिवर्स, ये रिवर्स के नेम है अनस्क्रैम्बल्ड, तो उसको जो है हमने सही करके लिख दिया। मीन्स कि जंबल नंबर जंबल लेटर से यहाँ पे इनको वर्ड दिया हुआ है और इसको आपको करेक्ट करके लिखना है। जैसे LIGUS, तो ये क्या बना है, हमारा हुगली रिवर बना है। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्रा एंड द थर्ड इज कोसी एंड द फोर्थ वन इज महानदी। New words I have already explained. Now come to the difficult words. Pleasant, tributaries, foothills, fertile, ferry, refineries, occupation, underground, monsoon and flooding. Now E part is answer the following questions. Question number 1 देखिए, what is the occupation of most people in these states of East India?
ईस्ट इंडिया के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, ठीक है। तो ए आंसर इज फार्मिंग इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दीज स्टेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया के लोगों का जो फेमस ऑक्यूपेशन था, जो कॉमन ऑक्यूपेशन था, वो क्या था, फार्मिंग था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई इज द लैंड अराउंड पटना व फर्टाइल। पटना के पास का जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल क्यों है। द लैंड अराउंड पटना इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। वहाँ पर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं, वो कोसी एंड सोन। 2 रिवर्स हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, इस वजह से वहाँ के जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। टुगेदर दे मेक द लैंड फर्टाइल विद सिल्ट व्हेन दे फ्लड। जब वहाँ पे फ्लड होता है तो सिल्ट के साथ में वहाँ की जो ग्राउंड होता है, वहाँ का जो लैंड होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई इज नेचुरल वेजिटेशन सो वेरिड इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का नेचुरल वेजिटेशन जो है क्यों बहुत ही अच्छा है। द नेचुरल वेजिटेशन इज सो वेरिड इन वेस्ट बंगाल। ए आंसर इज एज द नॉर्दर्न माउंटेनस पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ कनिफरस ट्रीज एंड माउंटेन प्लांट्स, ठीक है। तो जो वहाँ पे जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेनस पार्ट जो है वहाँ स्टेट का, वहाँ पे कैसे ट्रीज़ हैं, कनिफरस ट्रीज़ हैं, और वहाँ की जो माउंटेन है, पहाड़ी जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद है फर्दर डाउन देयर आर फॉरेस्ट ऑफ डिसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद वहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट हमारे, डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं। नंबर 3 इज सी पार्ट, इन द प्लेन्स द नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिन क्लियर फॉर फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स। वहाँ पर प्लेन एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन में फील्ड्स जो हैं उनको क्लियर करके वहाँ पर जो है क्रॉप्स को ग्रो कर दिया जाता है। उसके बाद डी पार्ट देखिए, द कोस्टल एरियाज नियर द सी हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो कोस्टल एरियाज हैं सी के नियर में, वहाँ पर क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये डी पार्ट को आप नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट ट्रीज डू द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा हैव। उड़ीसा के जो ट्रीज हैं किस तरह के हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट जो है। उड़ीसा हैव थिकर फॉरेस्ट इन द नॉर्थ देन द साउथ। उड़ीसा के जो फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा घने हैं, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा घने हैं साउथ एरिया से। दीज फॉरेस्ट हैव बैम्बो एंड डिसिडुअस ट्रीज लाइक टीक एंड रोजवुड। और यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे बैम्बो और डिसिडुअस ट्रीज जो है वहाँ पर किस तरह के हैं, जैसे कि टीक या फिर रोजवुड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डज असम हैव। असम में किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन है। द असम वैली इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड हिल्स। असम वैली जो है माउंटेन्स और हिल्स से सराउंडेड है। इट इज़ प्लेन लैंड विद एवरग्रीन ट्रीज। वहाँ पर प्लेन लैंड है जो कि एवरग्रीन ट्रीज से फिल है, ठीक है। वहाँ पे डिसिडुअस ट्रीज हैं, ग्रास लैंड है, बैम्बू प्लांट्स हैं और ऑर्किड फ्लावर्स और फॉन्स। वहाँ पर इस टाइप की नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। नाउ कम टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। नेम द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर्स आर फाउंड। आप इस तरह के मैंग्रोव फॉरेस्ट बताइए वर्ल्ड के जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। तो कौन सा एरिया है वो, सुंदरबन। सुंदरबन आर द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर्स आर फाउंड। सुंदरबन इस तरह का एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट का जहाँ पर टाइगर्स मिलते हैं। नंबर 2 इज विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है इंडिया की, लेक चिलिका इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टाउन इन बिहार। बिहार का इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टाउन बताइए। तो वो आपको पता है बोध गया है। सो एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टाउन इन बिहार इज बोध गया। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।